हो गया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का टीएसबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं जो है यूपी टेट प्राथमिक लेवल 1 to 5 का 2017 के क्वेश्चन है। यहाँ पर लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे जो है 13 में आते गए हैं, 14 में आए गए, 15 में आए, 16 में आए, वही सब क्वेश्चनों का हम लोग कहेंगे जो है कि लगभग जो है कुल मिलाकर के 8-10 क्वेश्चन आप क्या होंगे, नए होंगे, बाकी सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है जो मेन बातें होती है हमारे थियरी की, और हम लोग कहेंगे जो है कि वो थियरी भी हमारी कौन सी, तो हम लोग कहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, और हम लोग कहेंगे जो है कि अधिगम। तो इस तरह से अधिगम और चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत जो हमारी थियरियां हैं लगभग उन्हीं से सब क्वेश्चन बनते आ रहे हैं जो है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जो है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग का मिलता है यहाँ पर, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का हमारा संदर्भ है वो नकारात्मक में है। जो नकारात्मक संदर्भ में हमारे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो है कि हमारा यहाँ पर जोड़ा दे रखा है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि सिद्धांत दिए गए हैं और उनके प्रतिपादक दिए गए हैं जो है। तो सिद्धांतों और प्रतिपादकों को हम लोग को यहाँ पर देखना है कि क्या ये सही मैचिंग के हमारे ऑप्शनल दिए गए हैं। और इसमें से एक ऐसा हमारा जो है ऑप्शनल होगा जिसमें जो है प्रतिपादक और सिद्धांत का मैचिंग नहीं मिलेगा आपको। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे, देखिए सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा ये सही है। दूसरा हम लोग कहें सीखने क्रिया प्रसूत, बीएफ स्किनर साहब ने दिया जो है क्रिया प्रसूत, ये भी हम लोग का सही है। तीसरे के तौर पर हम लोग कहें क्लासिकल सिद्धांत है, क्लासिकल, देखिए क्लासिकल ये भी पावलोव का है जो है। लाइक दैट सीखने का समग्र सिद्धांत, देखिए सीखने का समग्र सिद्धांत ये नहीं है। लाइक दैट हल साहब ने सबलीकरण का सिद्धांत दिया था, सबलीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब देखिए सबलीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, सबलीकरण का सिद्धांत जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ऑप्शनल में हम लोग कहेंगे कि सही है जो है, कि ये हमारा जो है हम लोग कहेंगे मैच, ये पेयर हमारा, ये जोड़ा हमारा मैच नहीं खा रहा है। लाइक दैट सबलीकरण की प्रक्रिया में हमारा ये होता है जो है कि हमारे क्या होते हैं जो है धनात्मक प्रतिक्रिया वाले लोगों के बीच जो है क्या होता है जो है वैवाहिक प्रक्रियाएं बनती हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, एक हमारे अनैतिकता का जो है या धनात्मक प्रक्रिया वाले हमारे बच्चे जन्म लेते हैं जो है। नकारात्मक विचारों और गुणों वाले व्यक्तियों के बीच जो है शादी की प्रक्रिया अगर बनाई जाती है तो उससे हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होता है, नकारात्मक प्रक्रिया वाले हमारे बच्चे जन्म लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा सबलीकरण का सिद्धांत हल का यहीं पर है जो है। तो इस तरीके से ये हमारा युग्म सही नहीं है, ये जोड़ा हमारा सही नहीं है। इनमें से किनका नाम सुजनता शास्त्र के पिता के रूप में लिया जाता है जो है। तो देखिए सुजन शास्त्र जो है, सुजन शास्त्र के पिता। अब देखिए सुजन शास्त्र का पिता हमारा किसे कहा गया है, तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे सुजन शास्त्र का पिता। अब यहाँ सुजन का प्रोसेस हम लोग कहेंगे कि हमारी प्रक्रियाएं जो है ले दे करके किसकी आती है जो है, हम लोग कहेंगे यूजीनिक्स की आती है जो, यूजीनिक्स का जो है। तो यूजीनिक्स की प्रक्रिया है, सुजन शास्त्र को यूजीनिक्स कहते हैं हम लोग, यूजीनिक्स का सिद्धांत इंग्लिश में यूजीनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूजीनिक्स का शास्त्र हम लोग कहेंगे सिद्धांत किसने दिया जो है, तो हम कहेंगे फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गॉल्टन ने दिया था जो है। किसने दिया था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है हमारे गॉल्टन साहब ने दिया था जो है यूजीनिक्स का सिद्धांत। लाइक दैट इस सिद्धांत में हम लोग कहेंगे कि हमारा सुजन शास्त्र मीन्स निर्माण की प्रक्रियाएं हमारी क्या होती हैं जो है, हम लोग कहेंगे कि अच्छे हमारे क्या होना चाहिए, गुण होने चाहिए, और अच्छे हम लोग कहेंगे जो है कि हमारी क्षमताएं होनी चाहिए, अच्छी बुद्धि होना चाहिए। इन अच्छी प्रक्रियाओं के तहत ही हम लोग कहेंगे क्या होता है सुजन शास्त्र। यूजीनिक्स का प्रोसेस मीन्स बालक के सभी हम कहेंगे बुद्धि, क्षमता और जो है हम लोग कहेंगे निर्माण कार्य और प्रक्रियाएं और बुद्धि, ये सभी हमारे क्या होने चाहिए जो है जुड़े होते हैं जो है, अच्छी चीजें यहाँ पर आती हैं। लाइक दैट हम लोग यूजीनिक्स का सिद्धांत इसे कहते हैं जो है।
नेक्स्ट हम लोग कहें ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। देखिए इसको आपका आयोग ने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन को ही गलत मान रखा है, ये क्वेश्चन ही गलत है, जो है क्वेश्चन गलत है, ये जो हम लोग क्या कहेंगे क्वेश्चन गलत है, ये गलत है, आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना है जो है। तो इस तरीके से क्योंकि ग्रंथियों के आधार पर हमारा क्या होता है पर्सनालिटी की प्रक्रिया नहीं ली जाती है जो है। यहाँ पर लाइक दैट ग्रंथियाँ जो हम लोग कहेंगे कि व्यवहार पर लिया जाता है, पर्सनालिटी के आधार पर लिया जाता है, लेकिन ग्रंथियों के आधार पर हम लोग कहेंगे कि पर्सनालिटी को काउंट नहीं किया जाता। ये पर्सनालिटी ग्रंथियों पर डिपेंड्स नहीं करती। व्यक्तित्व मीन्स होता है हमारा पर्सनालिटी, पर्सनालिटी पर्सनालिटी पर्सनालिटी। अब देखिए पर्सनालिटी ग्रंथियों पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए आयोग ने इसे क्या कर रखा है जो है, इसे गलत मान रखा है, इसलिए इसका कोई ऑप्शनल नहीं होगा। देखिए सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है जो है। अब देखिए सृजनात्मकता में हम लोग कहते हैं निर्माण करना, जो क्या कहते हैं जो फॉर्मेशन है या सिंथेसिस कहते हैं, निर्माण करना होता है, निर्माण करना जो है। अब देखिए निर्माण करना जो है मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है जो है। किसी भी चीज़ का निर्माण करना हमारा क्या होता है जो है, हम लोग कहें किसी भी चीज़ का निर्माण करना हमारी एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इसे किसने कहा है जो है, तो हम लोग क्या कहेंगे जो है इसे लाइक दैट, इसे हम लोग कहें क्रो एंड क्रो ने कहा रखा है जो है, क्रो एंड क्रो। यहाँ पर देखिए क्रो एंड क्रो की बातें हमारी आती है। इन्होंने बोला जो है कि बालक का हमारा क्या होता है जो है, जो समय काल शुरू होता है वो हम लोग कहते हैं जो है कि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत होता है जो है, समझ आया। वो जन्म लेने के बाद से ही जो क्या करता है निर्माण करना प्रक्रिया शुरू करता है, और जब तक वो जिंदा रहता है तब तक जो है क्या करता है सृजन करता है, मीन्स निर्माण करता है। ये प्रक्रिया क्रो एंड क्रो ने कहा है जो है निर्माण करना जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है बालक क्या करता है जो क्रिएटिव होता है, कुछ न कुछ नया चीजें बनाता रहता है जो है। इसी को हम लोग बोलेंगे जो है क्या करना सृजनात्मकता का मौलिक परिणाम। अगला देखिए विद्रोह की भावना जो है, विद्रोह, विद्रोह तो जान ही रहे हैं आप जो है, हम लोग कहें विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि किशोरावस्था की परिभाषा किसने दिया था, हम लोग कहेंगे किशोरावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था की परिभाषा परिभाषा है ये हम लोग कहेंगे परिभाषा स्टैनले हॉल ने दिया था, स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल ने दिया था। इस स्टैनले हॉल ने क्या कहा था जो है, इसने बोला था, यही बोला था परिभाषा में जो है, परिभाषा कि विद्रोह होता है जो हमारा क्या किशोरावस्था में से पूर्व किशोरावस्था। हम लोग कहेंगे कि 12 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष की अवस्था, 17 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है, पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। अब देखिए 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष की अवस्था हम लोग कहेंगे, 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष की अवस्था उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। में से किशोरावस्था को काउंट किया जाता है तो 3 रूपों में काउंट किया जाता है जो है। एक तो हमारा पूर्व किशोरावस्था होता है, दूसरा मध्य किशोरावस्था होता है, एक हम लोग कहते हैं उत्तर किशोरावस्था होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2 वर्ष जो है इसका हम लोग जब डिडक्शन करते हैं जो है 15 से लेकर के 18 वर्ष की प्रक्रिया हमारी क्या होती है मध्य किशोरावस्था की होती है। जबकि अगर केवल इसकी बात की जाए पूर्व किशोरावस्था की तो हम लोग कहें 12 से लेकर के 17 वर्ष जो है। तो इस तरीके का हमारा क्या रहा जो है, हम लोग कहेंगे कि हमारा जो है स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था हमारी किसकी होती है जो है किशोरावस्था की होती है, जो हम लोग कहेंगे कि 12 से लेकर के 15 वर्ष होती है या 17 वर्ष होती है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। देखिए सीखने की वह अवधि मीन्स पीरियड, वह उस पीरियड को आप बताना है, पीरियड को, वो पीरियड सीखने की वह पीरियड जिसमें कोई उन्नति नहीं होती, कोई उन्नति होती नहीं। जो हम लोग कहेंगे उन्नति नहीं होती तो बोल देते हैं पठार, कोई उन्नति नहीं बिल्कुल हम बोल देते हैं पठार बोल देते हैं। क्या बोलते हैं जो है इसको हम लोग पठार की संख्या देते हैं तो सीखने का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं सीखने का पठार।
आप कितना पढ़ रहे हो जो है, अधिगम कर रहे हो, लेकिन आपको चीजें जो है एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अधिगम तो अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अब अधिगम आपको नहीं हो रहा है जो है। वो कंडीशन जब आपको अधिगम नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो पठार कहते हैं जो है। लैंग्वेज सीखने का हमारा क्या होता है, पठार होता है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है जो है IQ। बुद्धि लब्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट। इंटेलिजेंट क्वोटिएंट जो है बुद्धि लब्धि। देखिए बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग को मालूम है टर्मन साहब ने दिया था। यहाँ की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, मेंटल एज अपान क्रोनिक एज, क्रोनिक एज इंटू 100। तो देखिए ये हमारा टर्मन साहब ने दिया है, ये टर्मन साहब का जो है देन है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। देखिए जो हमारा दे रखा जो है यहाँ पर मानसिक आयु गुणते वास्तविक आयु। लाइक दैट यहाँ पर कोई ऑप्शनल आपका सही नहीं है। यहाँ पर आपका जो है या तो टाइप में मिस्टेक है या आपके क्वेश्चन मिस्टेक है, समझ गए। तो यहाँ की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे कि आपका क्या रहेगा, अगर यहाँ पर देखिए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, यहाँ इंटू 100 होगा तब जाकर के हमारा क्या निकलेगा, IQ निकलेगा, समझ गए। तो इस तरह से IQ की प्रक्रिया हमारी मेंटल एज अपान क्रोनिक एज इंटू 100 का प्रोसेस होता है जो है, जो कि आपको अगर हम 100 लगा देते हैं दूसरे में तो हमारा आंसर दूसरा सही हो जाएगा जो है, समझ गए। तो इस तरीके से 7वां का आंसर हम लोग का मिल चुका है। हम लोग कहेंगे कि कुछ सुधार के बाद हमें आंसर मिला है B का जो है कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। देखिए सीखने में प्रयास हुआ भूल, ट्रायल एंड एरर थियरी क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थियरी। देखिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, प्रयास और त्रुटि, भूल होता है एरर प्रयास, यहाँ पर हम लोग कहते हैं इसको प्रयास बोलते हैं, प्रयास, और इसे बोलते हैं और त्रुटि बोलते हैं त्रुटि। तो देखिए प्रयास और त्रुटि सिद्धांत आपको मालूम है किसने दिया था, जो है हम लोग कहेंगे कि कोहलर साहब, पावलोव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। तो यहाँ पर प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग इसे 2 बार कर चुके हैं जो है, एक बार नहीं ये कई बार हमारा आ चुका है जो है। तो क्या बोलोगे इसको आप जो है हम लोग कहें काफ़ी हमारा इजी क्वेश्चन है जो है, आप इसे तड़ सीना करके देख करके बताओ किसने दिया है इसको जो है, प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत जो है। आपको मालूम भी होगा कि साइको का हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी थियरी किसने दिया था, एजुकेशनल साइकोलॉजी थियरी थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। हम लोग कहें सीखने का जो नियम भी दिया था किसने दिया था, सीखने का नियम भी थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने का भी सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था जो है। आइए अगला देखते हैं, सामान्य संयुक्त कोशिका एक नॉर्मल हमारी क्या है जो है, कंजुगेटेड सेल है जो है, नॉर्मल कंजुगेटेड सेल जो है। अब देखिए सामान्य संयुक्त कोशिका नॉर्मल, हम लोग कहेंगे सामान्य कंजुगेटेड कोशिका मीन्स जाइगोट, हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट। देखिए जाइगोट है हमारा जो है, हम लोग कहेंगे युग्मज है जो है, क्या कहेंगे, युग्मज। इसमें हम लोग कहेंगे कि जो हमारी कोशिका आई जो है में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, हम लोग कहेंगे 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े। देखिए ये हमारा आंसर क्या रहा जो है, हम लोग कहेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप इसे समझ सकते हैं, बस यहाँ जोड़े नहीं लिख रखा है, जोड़े आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस तरीके से आपका आंसर मिलता है B। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन। तो देखिए हम लोग का क्रिया प्रसूत है जो है, एक अनुक्रिया प्रसूत होता है, एक क्रिया प्रसूत होता है। तो हम लोग कहें अनुक्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है जो है, तो हम लोग कहेंगे स्किनर साहब ने दिया है। तो देखिए हम लोग का मालूम हुआ जो है, हम लोग इसे बोलते हैं ऑपरेंट रिस्पॉन्स थियरी, OR थियरी। देखिए ऑपरेंट इसे बोलते हैं हम लोग ऑपरेंट रेस्पॉन्स ऑपरेंट रिस्पॉन्स थियरी। तो देखिए ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का हमारा जो सिद्धांत आता है इसे हम लोग कहते हैं स्किनर साहब ने दिया है जो। आइए अगला देखते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, कोहलर का सिद्धांत। कोहलर मीन्स कोहलर को तो आप जान ही रहे हैं, कोहलर ने सूझ शब्द दिया था, क्या दिया था जो है, कोहलर साहब ने सूझ शब्द दिया था। कोहलर नियम से किससे संबंधित है, कोहलर ने सूझ शब्द दिया था,
सूज शब्द दिया था, सूज शब्द दिया था, कॉलर साहब ने सूज शब्द दिया था जो है। हम लोग कहेंगे मोटिवेशन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो हम लोग को मालूम हो गया कि आहा अनुभव मीन्स हमारा क्या मिलता है जो है, हम लोग कहेंगे लर्निंग का सिद्धांत दिया था, अधिगम का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत हम लोग कहेंगे गेस्टल्टवादियों ने जो है क्या किया था जो है, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। देखिए बुद्धि की तरल क्रिस्टलीय, तरल क्रिस्टलीय मीन्स ठोस होता है, क्रिस्टलीय मीन्स हम लोग क्या कहते हैं, ठोस होता है। तरल ठोस प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे बुद्धि के सिद्धांत है। बुद्धि के कुल मिलाकर के 10 सिद्धांत होते हैं जो है। पहला जैसे हम लोग जानते हैं बिनेश साइमन का जो है एक कारकीय सिद्धांत है, स्पीयरमैन का द्विकारकीय सिद्धांत जो है, हम लोग कहेंगे थांडाई का त्रिस्तरीय सिद्धांत। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, तरल ठोस मिलता है। तो कैटल साहब ने दे रखा है, कैटल साहब ने क्या दे रखा है, तरल ठोस प्रतिमान का जो है प्रतिपादक में तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। हम लोग कहेंगे तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल ठोस। देखिए तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हम लोग कहेंगे कैटल साहब ने दिया था। अगला देखते हैं शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन मीन्स, मानसिक उद्दीलन मीन्स मानसिक हमारी क्या हो रही है जो उद्विग्नता आ रही है, विघ्नता आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है जो है, इसे उद्विग्नता कहते हैं जो है। प्रतिमान का प्रयोग नियम से किसके सुधार हेतु किया गया है जो है, तो मानसिक। देखिए ये शिक्षण हेतु जो है मीन्स टीचिंग हेतु मानसिक उद्दीपना प्रतिमान प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया, तो हम लोग कहेंगे कि समस्या समाधान। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं जो है, अधिगम की प्रक्रिया द्वारा बड़े से बड़े समस्याओं का हम लोग क्या कर लेते हैं, समाधान करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या मिलता है, समस्या समाधान। तो इस समस्या समाधान के साथ ही हम लोग कहेंगे कि हमारी क्या होती है जो है, हम लोग कहेंगे किसी भी प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। देखिए गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है जो है, तो गोलमैन का हम लोग कहेंगे इसने क्या दिया, इमोशनल बुद्धि लब्धि दिया। क्या दिया इसने, इमोशनल बुद्धि लब्धि। गोलमैन का जो सिद्धांत है जो है, गोलमैन का इन्होंने दिया जो है, हम कहेंगे संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहें गोलमैन ने क्या किया, इमोशनल क्वाटिएंट की बात करता है ये जो है, न कि नॉर्मल क्वाटिएंट की बात करता है जो है। मीन्स इमोशनल बुद्धि लब्धि का सिद्धांत इसने दिया। हमारा आंसर मिलता है संवेगात्मक बुद्धि। लाइक दैट आंसर आपका क्या होता है, बी होता है जो है। निम्न कौन शेष से भिन्न है जो है। अब देखिए सब हमारे एक जैसे होंगे, लेकिन इसमें एक ऑप्शन हमारा ऐसा होगा जो क्या होगा, तीनों से डिफरेंट होगा, भिन्न होगा। जैसे हम लोग कहेंगे कि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, तो देखिए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान एलिमेंट का सिद्धांत, समान कोई भी हमारा जैसे कोशिकाएं ही होती है, हमारी कई कोशिकाओं का समूह हमारा क्या बनाता है, ऊतक बनाता है, और उस ऊतक से हमारे अंग बनते हैं। उसी तरीके से हम लोग कहें समान अवयवों का सिद्धांत, कोई भी चीज़ अगर बनती है, जैसे दूध बना है हमारा, तो कोई भी दूध होगा उसमें क्या होगा, फैट होगा और वाटर होगा जो है, समझ गए, वसा और पानी होगा। तो इस तरीके से हमारी बातें आती है समान अवयवों का सिद्धांत जो है। ड्राइव रिडक्शन, देखिए रिडक्शन मीन्स घुमाव में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, घुमाव में कमी का सिद्धांत जो है हम लोग कहेंगे। इसके बाद सामान्यीकरण का सिद्धांत, मीन एसिमिलेशन का सिद्धांत जो है, मीन सभी जगह फैले हुए चीजों को हम लोग सामान्यीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं जो है। तो इस तरीके इसका हम लोग कहेंगे ड्राइव रिडक्शन, ये हमारा क्या है, कमी का। रिडक्शन मीन्स कमी होता है, रिडक्शन कमी होता है, ये कमी की बात करता है जो है। बाकी सभी चीजें हमारे क्या करते हैं जो है, अधिकता की बात करते हैं, अधिकता। देखिए अधिकता की बात करता है, ये भी अधिकता की बात करता है जो है, और हम कहेंगे ये भी अधिकता की बात कर, अधिकता की बात करता है, जो है बात करता है, ये अधिकता की बात करते हैं ये सब जो है। लेकिन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत हमारी कमी का जो है क्या करता है, अनुसरण करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा जो है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत।
संज्ञानात्मक सामग्री का न्यूनतम स्तर है जो कॉग्निटिव, देखिए कॉग्निटिव संज्ञानात्मक संप्रांति का जो है न्यूनतम स्तर हमारा क्या होगा जो है, हम लोग कहेंगे बुद्धि का, ये ज्ञान का, नॉलेज, देखिए नॉलेज हम लोग कहेंगे, नॉलेज, समझ गए, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या होता है, न्यूनतम स्तर होता है जो है नॉलेज। इंटेलिजेंसी हमारा क्या होती है जो है, हम लोग कहेंगे अधिकतम स्तर होता है इंटेलिजेंसी। समझते, इंटेलिजेंसी प्रक्रिया हमारी जो है क्या होती है जो है अधिकतम स्तर होती है, और ज्ञान हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे न्यूनतम। देखिए आप बोध की बातें आती है, यही हमारी बोध बुद्धि है। अब बुद्धि की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, अधिकतम स्तर होती है जो है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है जो, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि ये क्या चला रहा है, साइकिल चलाना जानता है जो है। अब मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, किसका उदाहरण है जो है, हम कह रहे हैं जो है कि एक मोशन का एक ज्ञान उसके पास है जो है, ड्राइव का एक ज्ञान है, दूसरा ज्ञान भी ड्राइव का ले रहा है जो है। इस तरह से एक ज्ञान, दो ज्ञान, तीन स्किल, चार स्किल, सभी स्किल किसकी हैं जो है, ड्राइव की हैं जो है। तो हम लोग कहेंगे इस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग प्रक्रिया चल रही है, बढ़ता जा रहा है। ड्राइविंग का उसका जो है या मोशन गति का जो उसका स्किल है वो क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम कहेंगे ऊर्ध्व अधिगम, क्या बोलेंगे हम लोग, ऊर्ध्व अधिगम जो है। तो इस तरीके से हमारा क्या रहा है जो है, अगर एक फील्ड में जो है अधिगम आपका बढ़ता जा रहा तो उसे ऊर्ध्व कहेंगे। अगर हम लोग कहें कई फील्ड का ज्ञान आपका बढ़ रहा है जो, तो उसे हम लोग क्षैतिज बोलेंगे जो है, क्या बोलेंगे, क्षैतिज। ला इधर देखिए ये हमारा क्षैतिज अधिगम हम लोग क्या कहेंगे जो है, हम लोग कहेंगे साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, कंप्यूटर चलाना। देखिए ये दोनों चलाना हमारा अलग अलग हो गया जो है, समझ गए, साइकिल चलाना, कंप्यूटर चलाना, और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे जो है क्या करना, मोबाइल चलाना। अब देखिए ये सभी प्रक्रियाएं हमारी क्या हो रही हैं जो अलग अलग जो है सिस्टम के तौर पर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा आता है जो क्षैतिज में आता है जो है। ऊर्ध्व प्रक्रिया में हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन आपका दिखा रहा है, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, बस चलाना, 4 व्हीलर चलाना जो है, 3 व्हीलर चलाना, ये जितने चलाने की प्रक्रियाएं हमारी जो है 2, 3, 4, 8, ये सभी हमारे इंक्रीजिंग का प्रोसेस है, बढ़ाता जा रहा है। अपने गति वाले स्किल को क्या कर रहा है जो है, गति देने वाले स्किल को क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है। तो इसे हम लोग ऊर्ध्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्व बोलेंगे। आइए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है जो है। तो देखिए जहां पर अधिगम रुक गया उसे पठार बोलते हैं। अधिगम का रुकना पठार कहलाता है, पठार कहलाता है। अधिगम का रुकना पठार कहलाता है जो है। पठार का कारण नहीं है जो है विद्यालय का सहयोग, क्या करेंगे, हमारा सीधे दिख रहा है कि विद्यालय का सहयोग कर देगा, तो पठार का कारण नहीं है। विद्यालय अगर सहयोग करेगा तो क्या आपका अधिगम रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है जो है। अगर आप अधिगम कर रहे हैं तो विद्यालय का सहयोग करे विद्यालय, या न सहयोग करे आपका अधिगम रुकेगा नहीं, पठार नहीं आ सकता जो है, समझ गए। तो इस तरीके से शारीरिक सीमा है जो है, ये हमारा अधिगम पठार का कारण नहीं है जो है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान की सीमा कोई दिक्कत नहीं है जो है। देखिए अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण, यहाँ 3 पॉइंट दे रहा। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन जो है, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या है, कथन, इसे हम लोग अधिगम कहते हैं जो है। व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइक दैट, हमारा व्यवहार में परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है जो है, हम लोग कहेंगे कि अधिगम कहलाता है। ये प्रक्रियाएं हमारी जो है कहाँ से आती हैं जो है, लाइक दैट जो हम कहेंगे कि ये हमारी चीजें जो है किसने दे रखा है जो है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि गेट्स से हुआ अन्य जो है, समझे, गेट्स साहब ने बताया है आपको जो है, ये गेट्स, समझ गया, ये गेट्स बोलते हैं, गेट्स साहब ने क्या किया, और अन्य मनोवैज्ञानिक
ने ये चीजें बताया कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसने कहा? जो है हम कहेंगे गेट्स साहब ने कहा है कि अभ्यास और अनुभूतियों द्वारा आपका अधिगम होता है। देखिए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, जो हम कहेंगे कि हमारा क्या होता है, स्टैनफोर्ड बिने या साइमन बिने आप कहते हैं, जो है समझ गए, साइमन बिने भी आप कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो है बुद्धि का इन्होंने क्या किया, जो है मापन किया। हम लोग कहेंगे कि मापन, स्केलिंग की प्रक्रिया, स्केल किया इन्होंने, स्केल किया, मापन किया। किसका मापन किया? जो है हम लोग कहेंगे बुद्धि का। जो है यही नहीं, जो है हम लोग कहेंगे बुद्धि का प्रथम मापन, बुद्धि का हम लोग कहेंगे बुद्धि का प्रथम बुद्धि का प्रथम मापन आप लिख परीक्षण बुद्धि का प्रथम मापन और परीक्षण हम लोग कहेंगे स्टैनफोर्ड ने किया। मापन स्टैनफोर्ड बिने ने किया। देखिए बुद्धि का प्रथम परीक्षण किसने किया? जो है स्टैनफोर्ड बिने ने किया था। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या रहा। इसके बाद तो तमाम कुल मिलाकर के बुद्धि परीक्षण 8 बुद्धि परीक्षण है। 8 के तहत आपको मनोवैज्ञानिकों को जानना पड़ेगा। इसमें से ऑलवेज ये क्वेश्चन आपका आता है, जो है इस 8 बुद्धि परीक्षणों के तहत। जो है लाइक दैट ये तो आपका पहला ही बुद्धि परीक्षण दे रखा है। जो है देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है मीन्स पर्सनालिटी 2 रूपों में होती है। समझ गए? व्यक्तित्व को हम लोग इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी। अब देखिए पर्सनालिटी 2 प्रकार की होती है, एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट। जो है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी ये अंतर्मुखी एक होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे बाह्यमुखी होगा। बाह्यमुखी ये हमारा पर्सनालिटी जो अंतर्मुखी है और बाह्यमुखी है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बहिर्मुखी हम लोग कहेंगे बहिर्मुखी। अब देखिए जो हम लोग कहेंगे कि ये 2 तरह की पर्सनालिटी होती है। इसे किसने दिया था? युंग साहब ने दिया था। जो है किसने दिया? युंग साहब ने दिया। लाइक दैट अंतर्मुखी जो बालक क्या होता है, जो है अपने अंदर ही सभी चीजों को क्या करता है, जो है समेटे रहता है। जो है कोई भी बात सुना जो है पचा ले गया, कोई भी जो है मैटर रहा जो उसको क्या सुना वही क्या किया, जो है अपने ही अंदर रखे रहा। जो है मीन्स हम कहेंगे कि एक बच्चा ऐसा होता है जो है कि जो सामान्य होता है, किसी की बात किसी से नहीं कहता, वो अंतर्मुखी के अंतर्गत आता है। एक बालक ऐसा होता है कि सबकी बातें सबको बता डालता है, जो किसी की कोई बात है सबको बता डालेगा। जो है लाइक दैट काफी प्रसन्नचित्त रहता, हंसमुख रहता, वो होता है बालक हमारा क्या? बहिर्मुखी। जो है मीन्स युंग साहब ने बताया कि बालक 2 प्रकार का होता है। एक अंतर्मुखी मीन्स किसी की भी बात को जो है क्या करता है, सुन करके जो है परंपराओं को मानने वाला होता है। अंतर्मुखी जो होगा वो परंपराओं को मानने वाला होगा। लाइक दैट जो ट्रेडिशनल चीजें चल रही है उसी के अनुरूप वो चलता है। जो है बहिर्मुखी आधुनिक होता है। जो हम क्या कहेंगे, जो बहिर्मुखी बालक होता है वो आधुनिक बालक होता है। वो उनकी बात शेयर करता रहता है और शेयर करके जो है क्या करता है, कंक्लूजन निकालता रहता है। जो तगड़ा होता है बहिर्मुखी हम कहेंगे तगड़ा होता है, हंसमुख होता है। जो है समझ गए? तो इस तरीके की प्रक्रिया हमारी बहिर्मुखी की होती है। अच्छा बालक वही बोला जाता है बहिर्मुखी बालक, ये बेस्ट बालक होता है। बहिर्मुखी बालक हमारा क्या होता है? बहिर्मुखी बालक ये इसको बेस्ट माना गया है, इसको बेस्ट माना गया है, बेस्ट माना गया है। जो बेस्ट माना गया है किसके अकॉर्डिंग? हम लोग कहेंगे युंग साहब ने उसको बेस्ट माना है बहिर्मुखी बालक को। जो है आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो है देखिए सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फैक्टर जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। जो है अब देखिए सोशल की बातें आ रही हैं तो हम लोग कहेंगे ईबीएस चाहिए। जो है क्या चाहिए सोशल के लिए? ईबीएस। देखिए परिवेश जन्य ईबीएस यही है। ईबीएस जिसका जैसा ईबीएस होगा अगर वो क्या करेगा, जो है एक हम लोग कहेंगे जो है कि
ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाला बालक में जो है क्या होगा, जो है वहाँ के गुणों को जो है एब्जॉर्ब करेगा। और एक हम कहेंगे कि स्लम डॉग में रहने वाला बालक मीन्स गंदी बस्तियों में रहने वाला बालक जो है वहाँ की बोल भाषाओं को जो है क्या करेगा, आत्मसात करेगा, ग्रहण करेगा। लाइक दैट कि जनरल प्लेस पर रहने वाला बालक जो है जनरल लोगों की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। एक जंगल में बालक को छोड़ दिया गया जो है तो जंगली जानवरों जैसा व्यवहार करेगा। तो इस तरीके की चीजें हमारी क्या होती है, जो है हम लोग कहें कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं क्या होते हैं, वो ईवीएस होते हैं, जो है वातावरण होते हैं जो है। तो इस तरीके का आंसर हमारा मिला, जो है आंसर बी मिला। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा शहरी विकास का एक प्रमुख नियम है। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट का एक प्रमुख नियम है। फिजिकल डेवलपमेंट का नियम हमारा क्या होगा, जो है हम कहें मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो देखिए हमारा क्या आएगा, हम लोग कहें कि जो नियम होगा वो द्रुतगामी होगा। द्रुतगामी विकास जो है मीन्स हम लोग कहेंगे शारीरिक विकास में जो है 2 हाथ 2 पैर 2 आँख, ये सभी चीज़ें हमारे क्या होते हैं, दोहरे के प्रोसेस में होते हैं जो है। तो शारीरिक विकास हमारा क्या हो जाता है, हाथ भी एक साथ बढ़ते हैं, दोनों हाथ में एक साथ डेवलपमेंट होता है, दोनों पैर में एक साथ डेवलपमेंट होता है, दोनों आँखों में एक साथ डेवलपमेंट होता है, दोनों कानों में एक साथ डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से शारीरिक प्रक्रिया में हम कहेंगे शारीरिक विकास में द्रुतगामी विकास का नियम। आइए अगला देखते हैं, जो है हम लोग कहेंगे कि निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब डेवलपमेंट थियरी कह रहा है कि नहीं है। देखिए कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। अनुकूलित पर्यावर्तन मीन्स समझ रहे हैं, अनुकूलित प्रत्यावर्तन यही तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है जो है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है, इसे सिद्धांत कहा जाता है। मीन्स हम लोग कहेंगे ये सीखने से संबंधित है। ये सिद्धांत किससे संबंधित है, ये सीखने का सिद्धांत है। ये सीखने का सिद्धांत लाइक इसे पावलोव साहब ने दिया था, जो है किसने दिया था, इसे पावलोव ने दिया था। लाइक दैट हमें मिला कि ये हमारा क्या है, विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर का संबंध, समान प्रतिमान का सिद्धांत। हम लोग समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है हम कहेंगे कि मनुष्य से जो पैदा होगा वो मनुष्य ही बालक पैदा होगा। जानवर का बच्चा जानवर होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, जो है पंछी का बच्चा पंछी होगा जो है। तो इस तरह से जानवर का बच्चा जानवर होगा। यही हमारा क्या है, समान प्रतिमान का जो हमारा क्या है सिद्धांत है। परस्पर रिलेशन का संबंध मीन्स डेवलपमेंट में सभी चीज़ें क्या होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति हमारा क्या होता है, जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है जो है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर निरंतर विकास में डेवलपमेंट की प्रक्रिया हम लोग कहें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत होती है, कॉन्टिन्यू होती है, लगातार होती है जो है। तो ये कॉन्टिन्यू होना हम लोग कहेंगे कि निरंतरता का हमारा क्या है सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हमने बता दिया कि इसे क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। लाइक दैट इज सीखने का सिद्धांत है जिसको पावलोव ने दिया था। तो आंसर हम लोग का मिल गया 24 का ए। देखिए विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, नवीन हमारा विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है, ये कथन किसने कहा जो है, ये कथन किसका है, जो कि डेवलपमेंट में जो है। तो हम लोग को मालूम है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक मैडम हरलॉक जो है, समझ गए, आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन है, जो है मैडम हरलॉक हैं। उन्होंने ही ये परिभाषा दे रखी है जो है कि विकास में क्या होता है, जो है नवीन योग्यताएं और नवीन हमारे विशेषताएं क्या होती हैं, प्रकट होती हैं जो है, समझ गए। तो डेवलपमेंट का हम लोग कहेंगे कि जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं या बाल विकास के जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है वो मैडम डॉक्टर हरलॉक हैं। और उन्होंने जो है आपको यही बताया है जो है कि विकास में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। आइए अगला देखते हैं, जो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया जो है। अब देखिए मूल प्रवृत्तियां, हमारी मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं, 14 होती हैं। इसको किसने कहा, जो मैकडूगल साहब ने कहा जो है। किसने कहा जो है, ये तो आप जानते ही हैं जो है कि 14 मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं और 14 ही हमारे क्या होते हैं, संवेग होते हैं।
संवेग। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति हमारी क्या होती है जो है संवेग से जुड़ी होती है। जैसे हम लोग कहेंगे कि हमारा जो है क्या रहा जो है, यहाँ पर देखिए हम कहेंगे कि मूल प्रवृत्ति युयुत्सा, युयुत्सा, युयुत्सा मूल प्रवृत्ति हमारी क्या है, मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति हमारी युयुत्सा, मूल प्रवृत्ति युयुत्सा। आज जो इसका संवेग है इस किससे जुड़ी होती है, इसका संवेग क्या है, हम लोग कहेंगे क्रोध, क्रोध। देखिए ये हमारा क्या रहा जो है, क्रोध हमारा एक संवेग है जो है, और इस क्रोध संवेग का हम लोग कहेंगे मूल प्रवृत्ति क्या है हमारी, युयुत्सा है जो है। तो इस तरीके से प्रत्येक, ये किसने दिया जो है, हम लोग कहेंगे मैकडूगल साहब ने दिया कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां हमारी क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं, लेकिन जो संवेग इमोशन होते हैं ये जन्म के बाद होते हैं जो है। तो जो जन्मजात हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं 14, इन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों से ही हमारे क्या हो जाते हैं जो जन्म के बाद जो है 14 संवेग क्या करते हैं जो है डेवलप करते हैं जो है, या हम लोग कहेंगे उत्पन्न होते हैं। अगला देखिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना जो है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो है, बहुत सारी चीज़ों में आप क्या कर रहे हैं, किसी एक वस्तु है, मीन्स आपको समझ लो कि आपके पास जो है 10 शर्ट हैं जो है, 10 शर्ट में आप क्या करते हैं, किसी एक शर्ट पर आप क्या करते हैं, बार बार पहनते हैं एक ही शर्ट को जो है। 9 को आप ध्यान नहीं देते क्योंकि 9 में आपकी प्रक्रियाएं जो है क्या है जो है थोड़ी गड़बड़ हैं, वो आपको पसंद नहीं है जो है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग कहेंगे जो है कि आप क्या कर रहे हैं जो है, एक ही पर सेंट्रलाइज हो गए जो है। जब ये कई बार सेंट्रलाइज हो गए जो है, 9 को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके का हम लोग कहेंगे जो है कि कथन, कथन किसका है जो है कि व्यक्ति क्या करता है, किसी एक वस्तु पर फोकस करता है, बाकी सब चीज़ों पर कम फोकस करता है। इस तरीके का सिद्धांत जो है डोम्बिल ने दिया था, जो किसने दिया था, डोम्बिल ने दिया था जो है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है जो ये प्रवृत्ति होती है जो है कि उसके पास चाहे जितनी चीज़ें हों जो है, उन चीज़ों में वो क्या करता है जो है किसी एक वस्तु पर ज़्यादा सेंट्रलाइज होता है जो है। समझिए जैसे आदमी है बच्चे पर ज़्यादा सेंट्रलाइज होता है जो है। हम कहेंगे जो है कि जॉब और लड़के और बीबी के प्रोसेस में भी अगर देखा जाए तो जॉब लड़का और बीबी के प्रोसेस में वो जॉब पर जो क्या होता है ज़्यादा सेंट्रलाइज होता है जो है। तो इस तरीके का हमारा प्रोसेस किसने दिया जो है, हम लोग कहेंगे डोम्बिल मनोवैज्ञानिक ने कहा है जो है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है जो है, तो हम लोग कहेंगे मुख्य नियम और गौण सीखने का, देखिए सीखने का जो है हम लोग कहेंगे 2 नियम होते हैं जो है। एक हम लोग कहेंगे मुख्य नियम होगा, एक मुख्य नियम होगा, मुख्य नियम। किसने दिया जो है, थॉर्नडाइक साहब ने दिया इसको, थॉर्नडाइक साहब ने दिया, थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक ने होता है कि एक मुख्य नियम होता है, दूसरा कहे इन्होंने कि गौड़ नियम होता है, गौड़ नियम होता है, गौड़ नियम होता है। गौड़ नियम का पहला जो नियम इन्होंने बताया जो है बहु अनुक्रिया का नियम बताया, बहु अनुक्रिया, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। यहाँ पर मुख्य नियम को इन्होंने 3 बताया जो है, तत्परता का, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा इन्होंने बताया अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम इन्होंने बताया, अभ्यास का नियम बताया। और तीसरा इन्होंने बताया प्रभाव का नियम। क्या बताया इन्होंने, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। देखिए ये हमारा यहाँ पर पहले यहाँ 5 नियम है, गौड़ नियम में 5 नियम है, 5 नियम है, और यहाँ मुख्य में हम लोग कहते हैं 3 नियम है। तो लाइक दैट आपको यहाँ पर मिल गया होगा जो है, आपने देख लिया कि यहाँ बहु अनुक्रिया ये हमारा क्या है, गौड़ नियम है जो है। तत्परता अभ्यास प्रभाव तीनों हमारे क्या है, मुख्य हैं, जबकि बहु अनुक्रिया हमारा क्या है, गौड़ नियम है। नेक्स्ट देखिए 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा, देखिए डॉक्टर एस जलोटा साहब जो है, ये जलोटा को याद रखना, जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था जो है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांगन परीक्षण जो है। तो देखिए जलोटा साहब हैं, बच्चों को इन्होंने लिया, बच्चों के तौर पर किसका परीक्षण करेंगे, मेंटल परीक्षण करेंगे। किसका परीक्षण करेंगे, मेंटल परीक्षण करेंगे। तो आपको मालूम हो गया होगा कि इन्होंने किसका परीक्षण किया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे जो है, हमने मालूम हो चुका है जो कि मेंटल का मतलब क्या होता है। देखिए मानसिक योग्यता दे रखा जो है, क्या इन्होंने मानसिक जो है मीन्स बच्चों के तौर पर उन्होंने देखा कि बच्चों की मानसिक योग्यता जो है, समान उम्र के बच्चे हैं लेकिन मानसिक योग्यता इनकी क्या कर रही है, भिन्न भिन्न होती हैं जो है। मीन्स इनकी क्षमताएं कोई ज़्यादा डेवलप है कोई कम डेवलप है जो है।
आइए आज के हम लोग अंतिम क्वेश्चन देते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हम लोग कहेंगे कि द्विकारक सिद्धांत मीन्स एक कारक हमारा यस फैक्टर होगा। एक हमारा पहले के तौर पर कहा गया जो है कि हमारा जी फैक्टर होगा और दूसरे के तौर पर हम लोग कहते हैं यस फैक्टर होता है। अब देखिए जी फैक्टर हमारा जन्मजात होता है, जी फैक्टर जन्मजात होता है जो है, यस फैक्टर अर्जित किया जाता है, वातावरण से क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है। और जी फैक्टर हमारा जन्मजात होता है। हम लोग कहें स्पीयरमैन साहब ने कहा था, किसने कहा था? हम लोग कहेंगे स्पीयरमैन साहब ने कहा था। तो इस तरीके से आपके आधे 30 क्वेश्चन आपके नियर अबाउट 30 मिनट्स में आपके कंप्लीट होते हैं जो है। तो हम लोग क्या रहा जो है, हम लोग ऐसे ही अपने सभी चीज़ों को देखते रहेंगे। लाइक दैट जो है आज की क्लासें हमारी समाप्त होती है। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या चलता है। यहाँ पर देखिए यूपी टेट 2026 के लिए आप लोग अपनी तैयारी बना करके चलिए। लाइक दैट प्राइमरी लेवल का और आपके जो है जूनियर लेवल के तहत सभी हमारे बैच यहाँ पर चल रहे हैं। TTPT का भी चल रहा है। लाइक दैट आपके जो भी बैच हैं वो बैच हमारे नाम है उन बैचों का संघर्ष बैच, वो चाहे हमारा TST का हो, TST का या PGT का, या हम कहेंगे कि हमारा प्राथमिक का हो या जूनियर का हो, सभी बैच हमारे किस नाम से चल रहे हैं? हम लोग कहेंगे संघर्ष बैच के नाम से चल रहे हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको उपलब्ध होती है। लगभग सभी क्लासें अब कंटिन्यू हो चुकी हैं। तो आप लोग क्या करिए जो है TSB क्लासेस से आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए, और वो भी फ्री का प्रोसेस है आपका जो है, कोई आपका शुल्क नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। आज की क्लासें हमारी समाप्त होती है। नमस्कार।